जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों, क्षत्रियों के सामने इस भाषा में बात करते हो तो क्या वो जातिवादी थे? नहीं, जाति नहीं, जाति तो है, जिसमें कुल में जन्मे उस पर गुमान है तो है। हर शख्स को अपने अंदर का ठाकुर जिंदा रहना चाहिए, जिसमें आन हो, जिसमें मर्यादा हो, जिसमें किसी के लिए लड़ने का साहस हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत हो। काल से भी अगर जब गलती नहीं हो अपना तो काल से भी टकरा जाना। हर शख्स के अंदर, सबके अंदर ठाकुर है ना जी। ये टेबल टॉक करे आके हाव हाव करे से होगा। और जिसमें ठकुराई नहीं वो काहे जिंदा है साला, मर जाए उससे बढ़िया। ठाकुर हैं, ठकुराई जिंदा रहेगा। आरक्षण कौन दिया? हमारे पूर्वज बीपी सिंह ने। आदिवासियों के लिए सबसे पहले कानून किसने बनाया? अर्जुन सिंह ने। मनरेगा मैन किसको कहा जाता है? रघुवंश बाबू को। अब हमसे बड़ा समाजवादी कौन है वो? नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि राणा दीपू सिंह का रोहतास में जोरदार स्वागत हो रहा है और काफी यहाँ पर क्षत्रिय समाज के युवा और बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं बता दूं कि जय राजपूताना जय भवानी के नारे लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि राणा दीपू सिंह काफी विवादों में रहते हैं और विवादों में इसलिए रहते हैं कि इन पर भी एक धप्पा लग चुका है जातिवाद का। और राणा दीपू सिंह का आगमन रोहतास के डेयरी में स्वाभिमान रैली में हुआ है और लगातार ये क्रिएटर बउआ के नाम से जाने जाते हैं। और इनका नाम राणा दीपू सिंह है, जो इस समय बिहार ही नहीं भारत के कोने कोने में इस समय इनके नाम का डंका बज रहा है और काफी लोग इनको आइकन मान रहे हैं। और देख सकते हैं मेरे साथ बात करने के लिए राणा दीपू सिंह है। आपको भी जातिवाद में समेट लिया गया है, क्या कहिएगा? विवादों में काफी रहते हैं। हमको इस बात से कहाँ एतराज है? हाथ पर क्षत्रिय लिखल है, हमको कहाँ मना है? अब राजपूत हैं तो हैं। आप देखिए, जाति जब जनगणना 600 करोड़ रुपया लगा के हो रहा है, धर्म के हिसाब से वर्ण बांटले है संविधान। आप संविधान को मानते हैं? तो उसमें है ना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए कि नहीं आप अपना? हम आपको गाली दे तब ना। अब हमारे बाबूजी माय फादर इज बेस्ट फादर कह रहे हैं, आपको इसमें आपके पिताजी का तमीन कैसे हो गया? हमें हाथ पर लिखा क्षत्रिय, हमको कहाँ एतराज है? राजपूत है, गुमान है तो है तो है। इसमें क्या आपको समझना होगा क्षत्रिय क्या होता है। क्षत्रिय वो होता है जो समाज को क्षति से बचाए। और जातिवाद समझिए, हमको सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? भगवान राम को। उनसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है ना। सब लोग यहाँ रामायण देखा होगा, कितना बार क्षत्रिय कहते हैं राम जी खुद को? 10-10 बार बोलते हैं ना। जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों, क्षत्रियों के सामने इस भाषा में बात करते हो तो क्या वो जातिवादी थे? नहीं, जाति नहीं, जाति तो है, जिसमें कुल में जन्मे उस पर गुमान है तो है। लेकिन जाति के बीच का नफरत मिटाना है। ठीक है, आप हमसे प्यार करिएगा, हम आपसे प्यार करेंगे। अब हमसे नफरत करिएगा, फिर आप हैं कौन? हम भी आपको नहीं जानते हैं। स्वाभिमान रैली में आप आए हुए हैं और स्वाभिमान रैली का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले ये बताइए राणा दीपू सिंह। जो देखिए, वो हमारे परम आदरणीय जो थे लोकेंद्र सिंह कालवी, उन्होंने कहा था जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। और राजपूत अगर स्वाभिमान नहीं है तो कहा है राजपूत? राजपूत को स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। आप ये जितने भाई सब इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हम आपके सम्मान में सर झुकाना जानते हैं, लेकिन अगर हमारे स्वाभिमान का बात आएगा और आप हमारे स्वाभिमान पर उंगली करिएगा तो फिर अपमान का बदला बलिदान से लिया जाएगा, कोई हो। जय भवानी। मनोज झा का ये जो बयान था, जिस तरह से 21 सितंबर को उनके द्वारा बयान दिया गया संसद में, और राज्यसभा राजद के सांसद है, जिस तरह से बयान ठाकुरों को लेकर दिया गया और अंदर के ठाकुरों को मारने का कहा गया, ये कहाँ तक सही? हर एक शख्स को अपने अंदर का आप लोग सुनिए, मैं चाहूंगा हर शख्स को अपने अंदर का ठाकुर जिंदा रहना चाहिए, जिसमें आन हो, जिसमें मर्यादा हो, जिसमें किसी के लिए लड़ने का साहस हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत हो, और सम्मान में सर झुकाना। और साला काल से भी अगर जब गलती नहीं हो अपना तो काल से भी टकरा जाना। हर शख्स के अंदर, सबके अंदर ठाकुर है ना जी। और जिसमें ठकुराई नहीं वो काहे जिंदा है साला, मर जाए उससे बढ़िया। ठाकुर हैं, ठकुराई जिंदा रहेगा। और जिसमें ठकुराई नहीं जिंदा है वो समझिए शरीर तो है लेकिन रीढ़ नहीं है, तो झुका हुआ है। तो जो झुका हुआ है उसको झुका रहने दीजिए, ठीक है। बाकी हमारा किसी व्यक्ति, मनोज झा वैसा भी कोई आदमी नहीं, उसको तो मोहरा है आरजेडी का, उसको जानबूझ के यूज किया गया। ये खुसरूपुर का मामला था, उसको दबाया, वो जानबूझ के पार्टी पॉलिटिक्स का गेम है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि राजपूतों ने अपनी रियासतें दी, कोई बात नहीं। हमने अपने रजवाड़े छोड़ दिए, कोई बात नहीं। हम लोग मर गए, कट गए, मर गए, कोई बात नहीं। लेकिन किस चीज के लिए? स्वाभिमान के लिए। लेकिन अगर बात जब स्वाभिमान का आएगा तो आज भी इतना सब में राजपूती इतना जिंदा है, इतना मजबूती से आप देखे ही होंगे। बढ़िया से लिया ना कैमरा?
नहीं ले, वीडियो ले लीजिएगा। अच्छा पास से दिखाएगा, ये मत दिखाएगा खाली हो गया, ठीक है। 1 मिनट बताइए ना भैया, भैया भैया 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। बार बार राजपूतों को टारगेट किया जाता है और खास तौर पे जब चुनाव आता है, लोकसभा हो या विधानसभा, जिस तरह से राजपूतों को टारगेट किया जाता है और कहा जाता है कि राजपूत काफी लंबे समय से शोषण करते आए हैं लोगों पर, क्या कहिएगा ऐसे लोगों को? किसका शोषण? देखिए ये सब थोड़ा सा विवादित हो जाएगा, लेकिन हम यही का हाँ अक्सर विवादों में रहते हैं। हाँ आप तो चाहबे करिएगा। तो देखिए वैसा जो लोग चाहते हैं उनके घर का बाल बच्चा होगा ठाकुर का, बाल बच्चा होगा ठाकुर का। ऐसे भी ये जो गर्मी है ना वो देख के पता लग जाता। अब शोषण किसका किए हैं? अच्छा चलो अब आप लोग जानिए इस बात को, आरक्षण कौन दिया? हमारे पूर्वज बीपी सिंह ने। आदिवासियों के लिए सबसे पहले कानून किसने बनाया? अर्जुन सिंह ने। मनरेगा मैन किसको कहा जाता है? रघुवंश बाबू को। अब हमसे बड़ा समाजवादी कौन है? वो ये सब फालतू वाला बात छोड़ दीजिए, कहिए टेबल टॉक करे आके, हाउ करे से होगा? रजवाड़ा हमारा दिया, रियासत हमारा दिया, हमारे सबसे ज्यादा रेजिमेंट, सबसे ज्यादा मरे हम, लड़े हम, गरीबों के लिए भी लड़े हम। आरक्षण, जिस आरक्षण का बात होता है, अरे हम लोग आज भी सरकारी नौकरी में राजपूतों का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ है? आर्मी में। हम ही सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं। हम कहाँ से? हमारे खिलाफ परसेप्शन बनाया गया है कि भाई ये सामंती हैं। तो एक तरफ कहेगा कि जब हम राजा भी थे, कुछ लोग बोलेगा कि हम राजा भी थे। तो जब तुम राजा था तो फिर हम कैसे शोषण किए, है ना? ये सब छोड़ दीजिए। जिसको पता है उसको पता है कि जब तक ठाकुर का कुआं था सब लोग बढ़िया से पानी पिया। कूट कर जातिवाद भरा हुआ है ना? किसको? आपने कूट कर जातिवाद? नहीं पूरा जातिवादे है। कूट का भरा कहाँ है? कूट नहीं इसमें, नहीं इस बात का काहे मैंने क्या? आप कौन जाते हैं? राजपूत हैं हम। आप में नहीं है कहा? नहीं है कहा? बिल्कुल ठाकुर है, ठकुराई तो रहेगी। ठाकुर का नियम है, ठाकुर का एक नियम है, आपको छेड़ेंगे नहीं, आप छेड़िएगा आपको छोड़ेंगे। जैसे कि अभी आपने सुना, क्रिएटर बबुआ के नाम से मशहूर जो क्षत्रिय अपने आप को बार बार कहते हैं, राणा जीपू सिंह रोहतास के धरती डेहरी में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे राजपूतों के द्वारा स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है और 10,000 की संख्या में यहाँ पर राजपूत पहुंचे हुए हैं इस रैली में। और देख सकते हैं कि उस रैली में क्रिएटर बबुआ उर्फ राणा जीपू सिंह भी पहुंचे हुए हैं और बार बार वह कहते हैं कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे गुमान है क्षत्रिय होने पर। और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो हमको छेड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और साफ तौर पर जब मैं उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि हमारी पुरखों ने जान दी है, हमारी पुरखों ने रणभूमि में खून बहाए हैं, लहू बहाए हैं, तब जाकर हमारा देश ये अखंड भारत बना हुआ है। कई रियासतें हम लोग दान दिए हैं। जय राजपूताना और जय भवानी का नारा लगाया जा रहा है। लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। तब तक बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।